हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स हिस्ट्री की टॉपिक जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे संबंधित हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही फुल डिटेल में बात करने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यह जो आपका जैन धर्म एक टॉपिक है, यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, जैन धर्म को समझते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म की बात करें दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है, क्या थे दोस्तों? तो जैन धर्म के जो संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो वह ऋषभदेव थे। अगर हम बात करें दोस्तों, यह जो तीर्थंकर थे, तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, तीर्थंकर कौन होता है? ठीक है, तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आइए समझ लेते हैं हम। जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको तीर्थंकर किसे कहा जाता है? तो जो आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे वह ऋषभदेव थे। ठीक है, और संस्थापक भी थे। उनका जो जैन धर्म होते हैं दोस्तों, उनका ऐसा सिंबल होता है, उनका एक चिन्ह होता है, याद रखिएगा। स्वस्ति ऊपर बना होता है, नीचे ऐसे हाथ पे बने होते हैं पंजे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ठीक है, पर जो आपके प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह हैं वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए जान लेते हैं हम। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। तो दोस्तों जैन धर्म में अब तक कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो दोस्तों क्या हमें एग्जाम के लिए 24 तीर्थंकरों के बारे में जानना पड़ेगा? टोटल 24 को हमें पढ़ना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, तो 24 पूरे नहीं पूछे जाते दोस्तों। पहला आपका इंपॉर्टेंट है और 23वां इंपॉर्टेंट है और 24वां। ठीक है, तो इन्हीं तीन के बारे में हमें पढ़ना है और इनका प्रतीक चिन्ह याद रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है, देखेंगे पहले क्रम पे। तो पहले क्रम पे पहला नंबर पे कौन थे? तो ऋषभदेव थे, जो कि जैन धर्म के संस्थापक भी थे और प्रथम तीर्थंकर भी थे। ठीक है, उनके जो प्रतीक थे दोस्तों, प्रतीक चिन्ह उनका सांड था। ठीक है, 23वें नंबर की बात की तो 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे, ठीक है, 23 नंबर के, तो वह कौन थे? तो वह थे आपके पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वह सर्प का फन था। ठीक है, जो सर्प का फन होता है वह पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था। वहीं अगर हम 24वें की बात करें तो 24वें नंबर पे आते हैं महावीर। ठीक है, 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के महावीर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह शेर था। ठीक है, शेर था, याद रखिएगा। यह सारे इंपॉर्टेंट है तीनों, इनको याद रखना है। 24 को नहीं याद रखना है, आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। बात करें हम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और उन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों यह है झारखंड में एक सम्मेद शिखर पर्वत है, वहाँ पे जो 23वें थे दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ, उनको यहाँ पे झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद पार्श्वनाथ ने, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या किया था? ज्ञान की प्राप्ति के बाद 4 नियम बताए थे, जिसे चतुरार्य धर्म कहा जाता है। ठीक है, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों पार्श्वनाथ को, तो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के बाद 4 नियम बताए। वह 4 नियम कौन से थे? तो 4 नियम थे: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति ना रखना। ठीक है, यह इन्होंने 4 नियम बताए थे ज्ञान की प्राप्ति के बाद। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जब जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने कितने नियम बताए थे? तो कुल 4 नियम बताए थे और 4 नियम को क्या कहा जाता है? जिसे चतुरार्य धर्म कहा जाता है। ठीक है, यह बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। पार्श्वनाथ की बात करें तो पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग ढाई वर्ष पहले हुए थे। ठीक है, 250 वर्ष जो थे दोस्तों पहले हुए थे। या ये नहीं कि जो आपके तीर्थंकर थे वह मतलब पार्श्वनाथ के बाद तुरंत तो आपके महावीर स्वामी बन गए थे, ऐसा नहीं है दोस्तों। पार्श्वनाथ के 250 वर्ष मतलब जो महावीर स्वामी थे दोस्तों, महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले पार्श्वनाथ थे, उनके मतलब 250 वर्ष बाद तब महावीर स्वामी तीर्थंकर बने। ठीक है, 24वें तीर्थंकर बने। ठीक है, तो यह बातें आपको रखनी है। काफ़ी दूरी था दोस्तों, काफ़ी समय का जो था वह काफ़ी लंबा समय के बाद यह बने हैं आपके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। ठीक है, यह बातें याद रखनी है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर स्वामी महावीर स्वामी थे। ठीक है, अगर बात करें जैन धर्म की जो अंतिम संस्था
थे अंतिम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर। यह आपके महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, बात करें महावीर स्वामी की तो इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, संस्थापक की बात करें, जैन धर्म का संस्थापक, तो जैन धर्म का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो जैन धर्म का संस्थापक की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे आपके ऋषभदेव। ठीक है, अगर हम बात करें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे सांसारिक जीवन के बारे में। तो दोस्तों जो आपके महावीर स्वामी थे उनका सांसारिक जीवन कैसा था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म था वो 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली में पड़ता है, वहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनके जन्म की जो होता है दोस्तों, जन्म जो है आपका 540 ईसा पूर्व है। बहुत जगह आपके अलग अलग पुस्तक में अलग अलग दी गई है जन्म की तिथि, लेकिन जो यह आपका 540 है यह एक NCERT के माध्यम से बताया गया है और यही आपका राइट है। ठीक है, 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगर बात करें इनकी माता का नाम, तो इनके पिता का पहले जानते हैं। इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, इनकी माता का नाम था त्रिशला, इनके भाई के नाम था नंदीवर्धन, इनकी पत्नी के नाम था यशोधरा, इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी और इनका दामाद था जमाली। ठीक है, इनके पारिवारिक था दोस्तों या संसारिक जो था इनका जीवन ऐसा व्यतीत हुआ था। इनके प्राइमरी या मान लीजिए इनकी फैमिली है दोस्तों, फैमिली के बारे में इनको पता, आप सबको पता होना चाहिए कि भाई उनके पिता का क्या नाम था। माता पिता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पत्नी भी इंपॉर्टेंट है आपका, यह भी आपको याद रखना है, भाई और उनकी पुत्री और उनका दामाद जमाली। ठीक है, इन सभी के बारे में याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम देखें तो महावीर स्वामी जी की पिता कुंडग्राम के यात्री वंश के राजा थे। ठीक है, जो महावीर स्वामी के पिता थे दोस्तों, महावीर स्वामी के पिता जो थे वह कुंडग्राम के यात्री वंश के राजा थे। ठीक है, कुंडग्राम के यात्री वंश के। ठीक है, उनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। तो महावीर स्वामी जी के पिता सिद्धार्थ कुंडग्राम के यात्री वंश के राजा थे। ठीक है, वहीं माता की बात करें तो महावीर स्वामी जी की जो माता थी, ठीक है, त्रिशला, वह बचपन का नाम उनका क्या था? ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे उनका माता का नाम त्रिशला था। अगर बात करें महावीर स्वामी जी क्या, तो महावीर जो स्वामी थे उनके बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो वर्धमान था, याद रखिएगा। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, आध्यात्मिक जीवन की बात करें, इनके आध्यात्मिक जीवन की, तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया। ठीक है, महावीर स्वामी जब 30 वर्ष के थे तभी इनकी माता पिता का मृत्यु हो गया था। उसके पश्चात इन्होंने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर अपना सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे, याद रखिएगा, सन्यासी बन गए। अगर बात करें हम 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछे हम कि जैन धर्म के जो आपके जो 20वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनको ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया है? तो उनकी ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर ठीक है, आपको पता हुआ कहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? ऋजुपालिका नदी किनारे, ठीक है, उनके तट पर और साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। 12 वर्षों की जो आपकी 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला है आपका दोस्तों कि इसी समय से, ठीक है, इसी समय से महावीर स्वामी अहर्तपूज्य निर्बंधनहीन जैन विजेता कहलाए। ठीक है, याद रखिएगा। इसी जब उनके ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वह अहर्तपूज्य और बंधनहीन और जैन विजेता कहलाए। ठीक है, महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए हैं। ठीक है, आपसे यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपना उपदेश किस लैंग्वेज में दिया, किस भाषा में दिया है? तो आप बताएंगे प्राकृतिक भाषा थी। ठीक है, जो महावीर स्वामी ने उपदेश दिया था तो किस भाषा में दिया था? तो प्राकृतिक भाषा में दिया था। यह है दोस्तों प्राकृतिक भाषा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आज बात करेंगे हम। इन्होंने जो आपका पहला उपदेश राजगीर में दिया था। ठीक है, राजगीर कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है दोस्तों। इन्होंने अपना जो उपदेश दिया था, पहला उपदेश, वह राजगीर में दिया था और अंतिम जो उपदेश था वह पावापुरी में दिया था। ठीक है, पावापुरी में इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली था। तो दोस्तों उनका दामाद इंपॉर्टेंट है क्योंकि जमाली उनका दामाद था। ठीक है, और जो महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु बना, ठीक है, जो प्रथम भिक्षु बना वह उनका दामाद जमाली बना था। ठीक है, याद रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए। ठीक है, जिसे पंचायत धर्म कहा गया। ठीक है, अभी हम बात करें
जो आपके 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब उन्हें सम्यक पर्वत पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, तो उन्होंने कितने नियम बताए थे, तो चतुरार्य मतलब कि चतुरार्य नियम बताए थे, ठीक है, 4 बताए थे नियम, जिसे चतुरार्य कहा गया था। अब इन्होंने एक और ऐड कर दिया, तब इन्होंने जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को, तो इन्होंने कुल 5 नियम बताए थे, ठीक है, जिसे पंचायत धर्म कहा गया। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं कौन कौन से नियम है। तो कुल वही सब वही है दोस्तों जो कि आपके पार्श्वनाथ दिए थे, लेकिन इन्होंने 5वें नंबर पे ब्रह्मचर्य ऐड किया है, याद रखिएगा। तो हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना और आपका जो है ब्रह्मचर्य, इनके 5 नियम थे, ठीक है, याद रखिएगा। किसके? तो महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। महावीर स्वामी ने कितने दिए थे दोस्तों? तो महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यह भी याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है, ठीक है। आपसे पूछा जाए जैन धर्म में क्या होता है दोस्तों? जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता है, उसमें सिर्फ उनकी आत्माओं को माना जाता है, आत्मा की विशेषता रखा जाता है। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया, ठीक है। महावीर स्वामी थे, उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का कर्म करना या फिर मूर्ति की पूजा करना, इन सब का विरोध किया। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना है और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया है, ठीक है। महावीर स्वामी जो थे दोस्तों, उन्होंने भगवान की पूजा करना या फिर कर्म करना, यह सभी का विरोध कर दिया। उन्होंने सिर्फ यह माना है कि जब महावीर स्वामी जो क्या माने थे दोस्तों? पुनर्जन्म को मानते थे। उन्होंने पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण यह बताया है कि आत्मा को बताया, ठीक है, आत्मा को बताया कि वह पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। बात करेंगे हम 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु, ठीक है, इनकी मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। तो 72 वर्ष की आयु में इनको क्या हुआ था दोस्तों? मृत्यु हो गई और इन्होंने 30 वर्ष के आयु से क्या किए थे? तो सन्यासी जीवन व्यतीत किए थे। और 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी कहाँ पे? तो बिहार राज्य के पावापुरी में 468 ईसा पूर्व, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए फ्रेंड्स। इसमें आपके कहाँ से कोई पैसे लगते हैं, तो आप लोग क्यों इसमें कंजूसी करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं जैन धर्म से संबंधित, यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर आप लोग इसे पढ़े नहीं रहते हैं, फिर कन्फ्यूजिंग कर देते हैं, जिससे आपका कब ही नंबर कट जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए चलते हैं हम आगे, बात करेंगे दोस्तों महावीर स्वामी को, ठीक है। महावीर स्वामी जब इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, महावीर स्वामी की, ठीक है, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, कब हो गई? तो 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में, ठीक है, 72 वर्ष की आयु में। तब इनका जो धर्म था दोस्तों, जैन धर्म, वह उसके 2 अनुयायी हुए थे, ठीक है। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी हुए, कौन कौन से? तो एक स्थूलभद्र हुए और एक भद्रभाव हुए, ठीक है। महावीर स्वामी के 2 अनुयायी हुए, ठीक है। इन्होंने एक स्थूलभद्र नाम था, दूसरा भद्रभाव नाम था। अगर हम बात करें स्थूलभद्र की, यह स्थूलभद्र है दोस्तों। स्थूलभद्र की बात करें तो वह श्वेतांबर यानी श्वेत जो कपड़े थे दोस्तों, श्वेत कपड़े मतलब कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेतांबर कहा जाता है उनको। तो वह श्वेतांबर जो थे, स्थूलभद्र क्या थे? तो श्वेतांबर थे यानी श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जो भद्रभाव थे वह दिगंबर यानी नग्न रहने वाले थे, ठीक है, नग्न रहने वाले यानी विदाउट वस्त्र रहने वाले थे, ठीक है, भद्रभाव। तो स्थूलभद्र और भद्रभाव 2 अनुयायी हुए उनके, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें हम मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए, ठीक है। कर्नाटक चले गए कौन? तो यह चले गए आपके भद्रबाहु, ठीक है। भद्रबाहु कौन थे? जो कि नग्न वस्त्र रहने वाले थे, ठीक है, दिगंबर जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें भद्रबाहु की, तो मौर्य काल में जब 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, तो जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण में कर्नाटक में चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त कौन मौर्य थे दोस्तों? मौर्य वंश का शासक था। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य भी उन्हीं के साथ कहाँ चले गए? तो उन्होंने भी कर्नाटक के सरवरबेलगोला में संलेखन विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। संलेखन विधि याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित था और उसने अपनी जो मृत्यु थी किस विधि द्वारा किया गया, उसकी मृत्यु किसके कारण हुआ था? अब संलेखन विधि से उन्होंने अपनी मृत्यु को त्याग दिया था, अपने प्राणों को त्याग दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य धर्म आपके जैन धर्म से संबंधित थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें
जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ बनाई हुई थी। कौन कौन सी? तो दोस्तों जो प्रथम जैन संगीतियाँ थी ना, वह कब बनी थी? तो 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र ने उसको आयोजित किया था, ठीक है। और द्वितीय जो संगति थी 6ठी शताब्दी में वल्लभी के, ठीक है, वल्लभी गुजरात में, ठीक है, वल्लभी जो था गुजरात का, उन्होंने किया था आपके दूसरी जो थी जैन संगतियाँ, ठीक है, याद रखिएगा 562 ईसा पूर्व में, ठीक है। अगर हम बात करें जैन धर्म के कुछ जो प्रमुख राजा थे, ठीक है, जो जैन धर्म को अपनाए हुए राजा थे, ठीक है, जैन धर्म से जो संबंधित राजा थे उनको बात करते हैं। तो उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट नरेश और अमोघवर्ष चंदेल शासक, यह सभी जो थे दोस्तों, यह आपके जैन धर्म अपनाने वाले शासक थे, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित यह आपके शासक थे। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। तो दोस्तों हमने आप आगे बात किया है दोस्तों कि जो जैन महावीर स्वामी के अनुयायी थे वह 2 भागों में बट गए थे। एक आपके स्थूलभद्र और एक भद्रभाव। और स्थूलभद्र क्या था दोस्तों? जो कि सफ़ेद वस्त्र यानी श्वेतांबर धारण करने वाला था। और जो आपका भद्रभाव था वह नग्न वस्त्र धारण करने वाला था यानी दिगंबर था। तो उन सभी के बारे में आज बात करते हैं दोस्तों। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या है यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यूपीएससी में भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो श्वेतांबर की बात करें तो इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया था, यह तो पता है आपको। और दिगंबर को किसने किया था? दिगंबर को भद्रभाव ने किया था, ठीक है, यह तो क्लियर है। अगर हम बात करें यह जो आपके थे श्वेतांबर वह श्वेत वस्त्र पहना करते थे, ठीक है, आपको पता है। और जो दिगंबर थे यह निर्वस्त्र रहते थे, ठीक है, यह अंतर तो आपको पता ही है। अगर बात करें हम तीसरे में नंबर पे जो आपके श्वेतांबर थे, श्वेतांबर महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता था, ऐसा बोलते थे, ठीक है। क्या थे? तो यह बोलते थे कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है, महिलाएं जब अगले जन्म में पुरुषों की योनि प्राप्त करेंगी फिर उसके बाद तब इनको मोक्ष मिल सकता है। और यही बात यहाँ पे कहा जाता है, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है, ठीक है, इनको जो था आपका महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। इसमें भी यही कहा गया, इसमें भी यही कहा गया। 19वें में क्या गया था आपका? 19वें में तीर्थंकर मल्लिनाथ महिला थी, ठीक है। पूछा जाता है कि दोस्तों 19वें नंबर में तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पे श्वेतांबर बोलते हैं कि जो 19वें नंबर के तीर्थंकर थे वह मल्लिनाथ महिला थी। और लेकिन यहाँ पे बोला जाता है जो मल्लिनाथ थे 19वें तीर्थंकर वह पुरुष थे, ठीक है। इसमें मतभेद है दोस्तों। यहाँ श्वेतांबर वाले मानते हैं कि वह महिला थी और दिगंबर वाले मानते थे वह पुरुष थे, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें 5वें नंबर पे तो इनको यह कन्फ्यूजिंग, इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे, ठीक है, याद रखिएगा। यही इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में अंतर को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे और भी बातें करते हैं। तो जैन धर्म से साहित्य, ठीक है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे ना। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नीचे ऐड किए हैं और इसके बाद हम नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जैन धर्म से संबंधित। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, और आप लोग पूरा इसे कवर कर लीजिएगा जिससे कि आपको किसी और सोर्सेस पे आपको डिपेंड होने की ज़रूरत ना हो। आपका यही क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक क्लास में आपका जैन धर्म खत्म हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आधा अधूरा आप लोग वीडियो मत छोड़िएगा जिससे कि आपको आधा अधूरा नॉलेज भी हो। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। चलिए हम देखते हैं अब जैन धर्म से साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य की बात करें, जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन था वह भिन्न भिन्न काल में हुआ है, ठीक है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ जो है सिद्धांत है, ठीक है। अगर हम बात करें जैन धर्म के बारे में तो इसमें 12 अंग थे, 12 उपांग थे, 10 प्रकीर्ण थे, 6 छेद सूत्र थे और 4 मंगल सूत्र थे, ठीक है, जैन धर्म में, याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं जो प्रमुख जैन मंदिर है उनके बारे में भी जान लेते हैं। प्रमुख जो जैन मंदिर है, मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। जो मौर्य काल था ना उसमें मथुरा जो था वह जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा का कला का संबंध जैन धर्म से है, ठीक है। मथुरा जो कला का संबंध है वह जैन धर्म से है। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला कहाँ दोस्तों? श्रवणबेलगोला आपके कर्नाटक में है। वहाँ पे आपके जो कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में
विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया है? दोस्तों ये है गोमतेश्वर की मूर्ति, ठीक है। गोमतेश्वर की मूर्ति कौन है? तो ये है गोमतेश्वर की मूर्ति, और इसे बाहुबली की मूर्ति भी कहा जाता है। तो चामुंड शासकों ने कर्नाटक के सर्वरबेलगोला में इसका निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। यह आपके जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। जैनिज्म में यह टेम्पल है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों ने, ठीक है, मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों ने खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण करवाया है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर, याद रखिएगा। तो यह है आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में। तो यह सभी जो आपके हैं दोस्तों किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। जैन धर्म से यह आपकी संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गोमतेश्वर की मूर्ति तो काफ़ी क्वेश्चन में पूछा था कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है और किस धर्म से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम। अब हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके हर किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है यह क्वेश्चन। तो आइए जान लेते हैं हम जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन। यहाँ पे हमने पहले से ही टिक किया हुआ है आंसर को, जिससे कि आपको पीडीएफ हमें देने में बहुत आसानी होगी। तो हम यहाँ पे क्लास खत्म करके फिर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो कुल आपके 24 तीर्थंकर हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। बात करेंगे हम महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का स्वामी का जो जन्म था वह वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, जन्म परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर से थे? तो जो आपके जैन परंपरा के अनुसार बताएं तो महावीर जो थे वह 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, याद रखिएगा, ठीक है। यह जैन धर्म के अंतिम, ठीक है, अंतिम तीर्थंकर और 24वें नंबर के तीर्थंकर भी थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है, जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो दोस्तों जब ज्ञान क्या पूर्व आपका यानी कंप्लीट जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे कैवल्य कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वह था जमाली। और जमाली कौन था दोस्तों? जमाली उनका क्या था दोस्तों? दामाद था, ठीक है। जमाली उनका दामाद था और उसने ही भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था और भिक्षु भी था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र में, ठीक है। पाटलिपुत्र में प्रथम आपकी बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी, ठीक है। बौद्ध संगीति यहाँ पे आ गया है, ठीक है। यहाँ पे बौद्ध संगीति नहीं होना चाहिए था, ठीक है। बौद्ध संगीति की बात के, चलिए आगे चलते हैं हम। कंप्लीट है यहाँ पे पाटलिपुत्र का। चलिए आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर है? तो राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर है? तो जैन धर्म से संबंधित आपका दिलवाड़ा मंदिर जो कि राजस्थान में स्थित है और काफ़ी यह चर्चित आपका मंदिर है और यह माउंट आबू में स्थित है। यह जैन धर्म से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, जियो और जीने दो किसने कहा? तो महावीर स्वामी ने कहा दोस्तों, जियो और जीने दो, ठीक है। यह उनका कथन था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए चलते आगे। अगला क्वेश्चन आपका है, सर्वरबेलगोला स्थित है कहाँ पे? कर्नाटक में। और यहाँ पे कहाँ स्थित है? यहाँ पे गोमतेश्वर की मूर्ति है, ठीक है। गोमतेश्वर की मूर्ति याद है और याद रखिएगा। और इसे यानी बाहुबली की मूर्ति भी कहा जाता है गोमतेश्वर मूर्ति को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, महावीर स्वामी की माता कौन थी? तो महावीर स्वामी की माता थी त्रिशला, ठीक है। त्रिशला इनकी माता थी महावीर स्वामी की, ठीक है। चलिए आगे देखें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, ठीक है। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक भी थे और प्रथम तीर्थंकर भी थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब पार्श्वनाथ की बात करें। पार्श्वनाथ 24वें नंबर के 23वें नंबर के तीर्थंकर थे और जो महावीर स्वामी थे यह 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ज्ञान की प्राप्ति के पूर्व महावीर का क्या नाम था? तो वर्धमान था, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था महावीर स्वामी का? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। और महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें भगवान महावीर के नाम से जाना लगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यह सभी आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है, सोनम मैम की मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर फ्रेंड्स। और इस वीडियो को ना आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, जिससे कि और भी लोग इस क्लास से अपनी तैयारी कर सकें, ठीक है। तो आप लोग अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स के
ठीक है, इसे शेयर कर दिया करिए उनके पास, जिससे वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।